पाकिस्तान क्रिकेट टीम या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी बात सुन लेता तो शायद आज ये शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती जो सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान क्रिकेट झेल रही है। लेकिन काश वो मेरी बात सुन लेते। ये शब्द हैं उस मोहम्मद आसिफ के जिसने वर्ल्ड कप से पहले जब ये स्टेटमेंट दिया कि ये पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है इसको आप लोगों ने ओवर हाइप कर रखा है। इनकी बॉलिंग लाइनअप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, कोई ऐसा एक्स फैक्टर नहीं है जिसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा की जा रही है। ये नॉर्मल गेंदबाज हैं, ऑर्डिनरी गेंदबाज हैं और ये टीम ऑर्डिनरी टीम है। मोहम्मद आसिफ ने जब ये कहा कि मैं बाबर आजम को आज भी आउट कर सकता हूं क्योंकि वो कॉपी बुक स्टाइल चलते हैं, उनकी कैप्टेंसी कॉपी बुक स्टाइल है, उनकी बैटिंग कॉपी बुक स्टाइल है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, थोड़ा सा उनके दिमाग से खेलिए और आप उनका विकेट निकाल लेंगे। तो उनकी चारों तरफ से लानत मलानत हो गई। लोगों ने कहा यार क्या बकवास कर रहा है ये आदमी, क्या क्या बातें कर रहा है। लेकिन वही मोहम्मद आसिफ जिन्होंने तमाम बातें कही थी, बाद में धीरे 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 वो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट जो पाकिस्तान को नंबर 1 बता रहे थे, बाबर को नंबर 1 बता रहे थे, शाहीन को सबसे शानदार बता रहे थे, कहने लगे यार बात तो सही कह रहा था। हारिस रऊफ को मोहम्मद आसिफ ने मैच से पहले कहा था कि बाबू स्विंग करना सीख लो, ये पट्टा फेंकने से विकेट नहीं मिलने वाला, एक दिन चलोगे अगले दिन कूटे जाओगे और बहुत मार पड़ेगी और नतीजा देखिए सबसे पिटे। वही मोहम्मद आमिर एक बार फिर बोलना है और उन्होंने कहा कि यार आप लोग मेरी बात मानते नहीं, मैं कह रहा हूं। हालांकि इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी कुछ हो रहा है। इंजमामुल हक हटा दिए गए हैं, मॉर्ने मॉर्कल जो कि सबसे एक्सपीरियंस थे वो हट गए हैं और संभवतः ये माना जा रहा है कि बाबर आजम का हटना लगभग तय है। वैसे आसिफ ने भी बाबर आजम को लेकर वर्ल्ड कप से पहले कह दिया था कि एक लॉबी है जो चाहती है कि बाबर आजम हट जाए और उसमें खासतौर पर उन्होंने शाहिद अफरीदी के बारे में कहा था कि अफरीदी जो हैं वो चाहते हैं कि उनका दामाद शाहीन शाह अफरीदी सेटल्ड हो जाए। हालांकि तब उन्होंने ये भी कहा था कि यार इतना आसान नहीं सेटल करना क्योंकि शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी डिक्लाइन हुई है, ऊपर से तेज गेंदबाज है, चोटिल होता रहता है, तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बाबर को हटाने से लॉबी पना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन तब लोगों को लगा नहीं है। लेकिन कल परसों शाहिद अफरीदी का एक बार फिर बयान निकल कर आया कि यार हमने बाबर आजम को 4 साल टाइम दे दिया, काफी टाइम होता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ही इज नॉट यूनिस खान जो सबको साथ में लेकर चल सके, ही इज अ ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी प्लेयर, तो हमें बेहतर है कि वो बल्लेबाज के तौर पर फोकस करे, कप्तान के तौर पर हमें आगे देखना चाहिए, कुछ और ऑप्शन हमारे पास हैं, कई और लड़के हमारे पास हैं। सो आसिफ की बातें जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टच हो रही थी कि हाँ कुछ तो है। ऐसे ही आसिफ ने नहीं कहा, वो हो सकता है कई बार ज्यादा कह देते हो, लेकिन जो कहते हैं उनमें काफी सच्चाई निकल कर आती है। वैसे आसिफ ने शाहीन को भी एक एडवाइस दी थी, शाहीन ने जिसको माना नहीं और उसका असर भी है कि शाहीन पूरे आसिफ की तरफ से कहा गया था कि शाहीन शाह अफरीदी जितनी छोटी टीमें होती हैं, मतलब वो टीमें जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 5 में नहीं है, उनके खिलाफ वो कम मैचेस खेलें, बाकी गेंदबाजों को खेलने दें। जैसे कि उन्होंने नाम लिया था कि नेपाल के खिलाफ मत खेलिए, बांग्लादेश के खिलाफ अवॉइड कीजिए और कई सारी टीमें जो हैं नीदरलैंड टाइप की, उनमें आप मत जाइए, आप अपने आप को बचा कर रखिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के लिए। ये उनका स्टेटमेंट था। उनका कहना था कि प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको लगता है कि आप हर मैच खेलेंगे और आप बचे रहेंगे तो ऐसा नहीं है, आपकी क्वालिटी जो है वो गिरेगी, आप चोटिल होने के चांसेस ज्यादा हैं, आप तेज गेंदबाज हैं, आपकी नसें जो हैं वो फटेंगी और फिर धीरे धीरे आप बिस्तर पकड़ लेंगे। हालांकि उन्होंने इसके पीछे लीग क्रिकेट को भी जिम्मेदार बताया, विच इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी देश के लड़के हैं जहां पर पैसे कम मिलते हैं वहां प्रॉब्लम क्या होता है कि वो अपना देश का मैच खेलते हैं और जैसे ही ब्रेक मिलता है श्रीलंका प्रीमियर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग, उसके बाद बिग बैश लीग और इधर उधर दाएं बाएं सारी लीग्स खेल डालते हैं। सिर्फ एक इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्हें खेलने की इजाजत नहीं होती। इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद भी आपको लेटर वेटर लेके जाना पड़ता है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो उनका यह मानना है कि लीग क्रिकेट में पैसा क्योंकि काफी टेम्पटिंग है और बाकी क्रिकेट बोर्ड में इतना पैसा है नहीं, सो इस वजह से लोग जाते हैं बाहर खेलने और उसका असर यह होता है कि उनकी फिटनेस पर काफी शो होता है और वो शाहीन के साथ दिखा 130 132 की गेंदबाजी वो कर रहे थे। मोहम्मद आसिफ ने एक जो बड़ी बात और कही थी, वो कहा था कि यार इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ज्यादातर प्लेयर जो हैं वो पर्ची वाले हैं, मतलब बिना परफॉर्मेंस के प्लेयर हैं जिन्हें आप बताइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है और वो आ जाएंगे और फिर आपको सिलेक्शन जाएगा। उनका क्या यार परफॉर्मेंस होती नहीं है, वही खिलाड़ी रिपीट 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 रिपीट, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि 25 करोड़ की आबादी वाले देश में आपके पास 25-30 खिलाड़ी ऐसे नहीं हैं जो आपके बैकअप के तौर पर हैं।
उनका फिर सोचने वाली बात है कि आप उन्हीं खिलाड़ियों को क्यों मौका देते हैं। वो एशिया कप में फ्लॉप होते हैं, उससे पहले फ्लॉप होते हैं। T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में डिफरेंस होता है और ये आपको समझना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेट ये है कि उनके पास T20 की ही टीम है और ये उनके एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि हमने शाहीन शाफरीदी हो या शदाब खान उनको T20 के लिए डेवलप किया था। दे आर नॉट 50 ओवर प्लेयर। और वैसे ही पाकिस्तान 50 ओवर खेलता कितना है, इस साल 50 ओवर खत्म हो गया उनका। अब उनके पास अगले साल दिसंबर में ओडीआई सीरीज है। तो इतने लंबे गैप के बीच में अगर आप खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके प्लेयर्स को T20 खेलने क्या दोगे। और T20 में पाकिस्तान अभी भी एक बेहतर टीम है। उनके साथ प्रॉब्लम लंबी क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में उनके साथ समस्या है। खैर, मोहम्मद आसिफ ने काफी कुछ कहा। एक एडवाइस उन्होंने दी है कि अब्दुल्ला शफी को कप्तान बना दिया जाए बाबर आजम को हटाकर। अब ये कितना लॉजिकल है, क्योंकि अब्दुल्ला की जगह भी टीम पक्की नहीं है। हालांकि 2007 में जब इंडिया ने खराब किया था तो द्रविड़ की जगह सीधे धोनी को बनाया गया था। उस टाइम भी शायद ऐसे ही थॉट थे। आपका क्या टेक है